हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली लिलिएसी को, जिसे हम प्याज लहसुन वाली फैमिली बोलते हैं ना। लिलिएसी प्याज लहसुन वाली फैमिली है ये। और इसमें क्या है, 250 जेनरा है। कुकुरबिटेसी ने हमने सब्जियां पढ़ ली ना, अब हम प्याज लहसुन पढ़ने वाले हैं। लिलिएसी फैमिली 250 जेनरा है, इसमें 4000 स्पीसीज़ है इसकी। इंडिया में 169 स्पीसीज़ है अबाउट। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं, रूट स्टेम लीव्स के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, हैबिट पढ़ते हैं। तो यहाँ हम हैबिट में देखते हैं कि मोस्टली क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, जिसमें आता है एस्फोडिलस। राइजोम के फॉर्म में कौन है, एलो में देखेंगे आप। बल्ब किस में है, लिलियम, ट्यूलिपा, एलियम में। ट्री है आपका ड्रासिना में। क्लाइंबर है एस्परेगस और स्माइलेक्स में। जीरोफिटिक में आप यक्का और एलो को देखेंगे। क्लैडोट्स में आप एस्परेगस और रस्कस को देखेंगे। रूट कैसा है, फाइब्रस है, एडवेंटिशियस रूट है इसमें। और ट्यूबरस रूट किस में होती है, एस्परेगस में होती है। स्टेम कैसा है, एरियल या अंडरग्राउंड हो सकता है। एरियल में आपका स्टेम कैसा है, सॉलिड या फिस्चुलर है, क्लाइंबिंग या इरेक्ट है। अंडरग्राउंड में आपका कॉर्म, बल्ब और राइजोम आता है। क्या आता है, कॉर्म, बल्ब या राइजोम हो सकता है स्टेम। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना एक फैमिली में, तो उसमें अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकते हैं सारी चीज़ें। लीव्स क्या है, लीव्स कैसी होती है, अल्टरनेट हो सकती है, अपोजिट, वर्ल्ड भी हो सकती है, रेडिकल और कालाइन हो सकती है, एक्जिस्टिपुलेट है, सेशाइल या पेट्यूलेट हो सकती है। विनेशन इसका पैरेलल होता है, पैरेलल विनेशन है। और रेटिकुलेट किस में होता है, स्माइलेक्स और ट्राइलियम में। अब ये जो फैमिली है ना लिलिएसी, ये कैसी फैमिली है, मोनोकॉट है। कैसी फैमिली है, मोनोकॉट। तो हमने देखा है कि मोनोकॉट फैमिली में क्या होता है, पैरेलल विनेशन होता है, पैरेलल विनेशन होता है। आपने लहसुन की पत्तियां देखी है ना अगर, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि जैसे अदर्स लीव्स में आपने देखा होगा कि मिड रिब होती है, उसके बाद उसमें ऐसे रेटिकुलेट विनेशन वाला आपने जाल जैसी रचनाएं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होती है, पैरेलल होती है। तो हम लर्न कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, देखिए ये सारे जो भी हमने पढ़ा है उसे लर्न कैसे करेंगे। तो ये है लिली और अली की कहानी। क्या है, लिली और अली की कहानी, जिन्हें जाना है पेरिस। कहाँ जाना है, पेरिस जाना है। तो लिली सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा पार्लर हो आए। फिर सोचती है कि नहीं मैं पार्लर नहीं जाऊंगी, मैं तो घर पे ही सारी जो हर्बल चीज़ें हैं ना वही लगाऊंगी मैं। तो लिली क्या करती है कि अपने फेस पे हमेशा वो एलोवेरा लगाती है। क्या लगाती है, एलोवेरा लगाती है। और जब वो एलोवेरा लगाती है ना, तो बिल्कुल उसके गाल जो हैं बल्ब जैसे चमकते हैं। मतलब उनके जो गाल है ना, बिल्कुल ये बल्ब से ताल मिलाते हैं कि हाँ भाई, जैसा बल्ब है ना बिल्कुल वैसे ही शाइन कर रहा है उसका फेस। और फिर उसके बाद क्या करती है, वो ड्रेस पहनती है। वो ऐसा ड्रेस पहनती है कि जिसमें बहुत सारी लड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत सारे फ्रिल्स लगे होते हैं। तो ऐसी जब ड्रेस पहनती है और बालों में अपने ट्यूलिप का फूल लगाती है। क्या लगाती है, ट्यूलिप लगाती है। वो जब अपने बालों में ट्यूलिप लगाती है और मुस्कुराती है, तो क्या लगती है, वो अप्सरा लगती है। क्या लगती है, अप्सरा लगती है। जब एकाएक लोग उसे देखते हैं, अरे बोलते हैं, अरे यार ये तो एकदम अप्सरा लग रही है, लिली तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। तब देखिए हमने कैसे कैसे एग्जाम्पल्स याद कर लिए इतने सारे। अब हमने लिली और अली दो चीज़ें पढ़ी। तो लिली से है कि लिलिएसी फैमिली की बात हो रही है, और लिलियम और एलियम, लिली और अली की कहानी है। तो लिलियम और अलियम, लिली लहसुन है और अलियम प्याज है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। बालों में ट्यूलिप लगाती है तो ट्यूलिपा है, देखिए ट्यूलिप है ना, ये ट्यूलिप है। अपने फेस पे एलोवेरा लगाती है तो एलो। राइजोम का एग्जाम्पल है। राइजोम क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ये। और ये किस में पाया जाता है, आपने जिंजर देखा है ना, जिंजर क्या है, राइजोम है। अब यहाँ पे क्या है, लिलिएसी फैमिली में एलो क्या है, राइजोम का एग्जाम्पल है। बल्ब का एग्जाम्पल किसका है, अब उसके जो फेस है या गाल है वो किससे ताल मिला रहा है, बल्ब से ताल मिला रहा है। तो ताल में देखिए, टी से ट्यूलिप है, ए से एलियम है और एल से लिलियम है। ताल है ना, TAL। तो बल्ब कौन है, लिलियम, ट्यूलिपा और एलियम। आपने देखा होगा ना कि एलियम जो प्याज होता है उसके नीचे जो रूट्स होती है ना,
वहाँ पे जो हिस्सा हम सैलेड काटते वक्त उसको काट के निकाल देते हैं, आपने देखा होगा कुछ वाइट पार्ट्स होते हैं जहाँ से रूट अराइज करती है। तो जो वो वाइट पार्ट है ना, डिस्क जैसा दिखता है छोटा सा, वो स्टेम होती है। इसमें स्टेम बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है बल्ब के फॉर्म में। और जो लीव्स लगी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, स्केली लीव्स होती हैं वो सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बल्ब के एग्जाम्पल हैं। ट्री में आता है आपका ड्रासिना। ड्रासिना देखिए जब वो ड्रेस पहनती है तो ड्रेस से हमने लिया है ड्रासिना। और अप्सरा लगती है तो एस्परेगस, और स्माइल करती है तो स्माइलेक्स, स्माइल करती है तो अप्सरा लगती है, और बालों में ट्यूलिप लगाती है अपने। और एकाएक लोग देखते हैं उसे यक्का, यहाँ देखिए यक्का, तो लोग कहते हैं कि हाँ लिली तो अप्सरा लग रही है। तो हमने इतने एग्जाम्पल याद कर लिए। अब उसकी ड्रेस में क्या लगा होता है, फ्रिल्स लगे होते हैं और लरियाँ लगी होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एक एग्जाम्पल इसका होता है फ्रिटिलेरिया। क्या एग्जाम्पल होता है इसका, फ्रिटिलेरिया। आपने ये भी एग्जाम्पल देख लिया इसका। अब यहाँ पे देखिए जो हर्ब्स है ना, आप लहसुन और प्याज देखेंगे तो हर्ब्स ही होते हैं। प्याज पकौड़ कोई बहुत बड़ा श्रब तो है नहीं, झाड़ियाँ तो है नहीं कि बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक ब्रांचेस बहुत घनी झाड़ियों जैसी। तो वो हम ऐसे इमेजिन करके ही सोच लेते कि हाँ प्याज लहसुन ऐसे दिखते हैं, वो हर्ब्स होते हैं। और उसे हम लहसुन को कैसे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में ऐसे खड़े तो डालते नहीं होंगे। अब ये मत कहना कि मटन में डाल देते हैं लोग, वो डालते होंगे, लेकिन ऐसे तो हम सब्जियों में ऐसे यूज़ नहीं करते। क्या करते हैं, ऐसे फोड़ देते हैं, उसे फोड़ के यूज़ करते हैं, PHOD, फोड़ के यूज़ करते हैं। कैसी, एस्फोडिलस, ऐसे फोड़ के यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे फोड़ के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एस्फोडिलस ऐसे याद रखेंगे कि हम लहसुन को हमेशा फोड़ के यूज़ करते हैं, एस्फोडिलस। राइजोम एलो हो गया, बल्ब ताल से ताल मिला वाला है, उसके गाल जो है ताल से ताल किससे मिलाते हैं, बल्ब से। लिलियम, ट्यूलिपा, एलियम। ट्री में हो गया ड्रासिना। अब क्लाइंबर क्या है ना कि क्लाइंबर जो है सपोर्ट के लिए होता है, जो प्लांट्स क्लाइंब करते हैं, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है एक तरह से। एस्परेगस और स्माइलेक्स। स्माइलेक्स क्या है, मोनोकॉट है ना। हमने देखा था कि जो स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं स्माइलेक्स में, मोनोकॉट है फिर भी स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। हमने पहले फैमिली पढ़ी थी वो ना, जो शादियों में ऐसे दांत फाड़ के कुछ लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं, उसमें स्माइलेक्स का एग्जांपल था ना। स्टिप्यूल जो है वो टेंड्रिल में ऐसे कन्वर्ट हो गया था, तो वो एग्जांपल था किसका, स्माइलेक्स का था। अब जीरोफिटिक में है यका हेलो। जब लोग यका एक देखते हैं उसे तो वो क्या हो जाता है, दिमाग सन्नाटे में, अरे इतनी सुंदर लग रही है लिली। सन्नाटे में आपने पता नहीं बचपन में जब मार्क्स मिलते होंगे तो पहले लोग बोलते थे क्या मिला है, जिसको कुछ नहीं मिलता तो बोलता सन्नाटा है भाई, नीलबट्टा सन्नाटा मिला है। तो हम लोग ऐसे, हमारे टाइम में ऐसे ही मिलता था। तो जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक तो ज़ीरो याद रखेंगे हम ऐसे। जीरोफिटिक में यक्का आता है, एकाएक देख करके लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। जीरोफिटिक प्लांट में आता है यक्का और एलोवेरा। एलोवेरा लगाती है तभी तो उतनी सुंदर दिखती है ना कि लोग देखते रह जाते हैं। अब क्लैडोट्स, क्लैडोट्स में एस्परेगस और रस्कस आता है। कैसे याद रखेंगे हम कि क्लैडोट्स एस्परेगस में होता है। देखिए अप्सरा लग रही है, अप्सरा कौन लग रहा है, लिली, लिली तो अप्सरा लग रही है। तो यहाँ पे देखिए कौन अप्सरा लग रहा है, लाडो अप्सरा लग रही है। क्लैडोट में एक ये बीच वाला वर्ड देखिए, LADO, लाडो, लाडो अक्सर लोग लड़कियों को बोलते हैं बहुत प्यार से लाडो। तो ये जो लाडो है ना, ये कैसी लग रही है, अप्सरा जैसी लग रही है। एस्परेगस याद रखिएगा, एस्परजिलस मत याद रखिएगा, एस्परेगस याद रखिएगा। और इसके साथ याद रखिए रस्कस, ऐसे ना मिलता जुलता है ना थोड़ा सा, एस्परेगस रस्कस, ठीक है। तो ये आता है क्लैडोट्स में। अब रूट कैसा है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। ऐसी रूट्स कैसी होती हैं, जो रूट्स जो है रेडिकल के अलावा कहीं से भी अराइज होती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं। ट्यूबरस रूट क्या है कि रूट्स जो है स्वेल करके फूड स्टोर करती हैं, ऐसी रूट ट्यूबरस रूट हैं, और ये पाए जाते हैं एस्परेगस में। किसमें, एस्परेगस। एस्परेगस वो होता है ना जो सतावर होता है, सतावर, सतावर को एस्परेगस बोलते हैं। और एस्परेगस में वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं इसे। स्टेम कैसी है, एरियल है या अंडरग्राउंड है। एरियल जो बाहर की तरफ दिखे आपको, जो आपके अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ जो दिखती है वो एरियल है। एरियल तो वो सॉलिड हो सकती है, सॉलिड मतलब कि जो खोखली ना हो। और फिस्चुलर होती है जो बीच में खोखली हो, ऊपर से भी बंद हो नीचे से भी बंद हो, वो ऐसी फिस्चुलर होती है। क्लाइंबिंग
क्लाइंबिंग या इरेक्ट तो आप समझ सकते हैं कि इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी है, या क्लाइंबिंग रूट्स है, ऐसे जैसे होता है ना कि ऐसे लताओं जैसे चढ़ के ऐसे पकड़ पकड़ के कोई सरफेस और ऊपर जाते हैं, क्योंकि स्टेम वीक होती है इसलिए क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है, उसमें क्लाइंबिंग फीचर है। अब यहाँ पे क्या है, अंडरग्राउंड में आपका कॉर्म है। कॉर्म किस में पाया जाता है, कॉलचीकम में। भाई कॉर्म कैसे है, अब जो अली है ना उसके कर्म कैसे हैं, एकदम लालची टाइप का है वो। अली के जो कर्म हैं वो लालची हैं। नहीं, आप अली मत याद रखिए, आप ऐसे देखिए जो कॉर्म है उसमें सी से कॉर्म है, सी से कॉलचिकम है, सी से कॉर्म है और सी से कॉलचिकम है। किसका एग्जाम्पल हो गया ये, कॉर्म का। अंडरग्राउंड है ये, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। बल्ब भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का, बहुत स्टेम रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। राइजोम भी किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये भी राइजोम किस में देखा था हमने, एलोवेरा में। बल्ब किस में है, बल्ब ताल में, ट्यूलिप, एलियम और लिली में, लिलिएसी बोल रहे हैं उसको, लिलियम में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है इसमें। सेकेंडरी ग्रोथ किसका फीचर है, डाइकॉट का फीचर है, लेकिन इसमें पाई जाती है ड्रेसिना येलो और यक्का ड्रेसिना और येलो में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ये। अब यहाँ देखिए लीव्स कैसी हैं। लीव्स आप जब देखते होंगे तो हमेशा लगता होगा ग्रीन होती हैं लीव्स, ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन है उसका, पेड़ों पे पत्तियाँ ऐसे पाई जाती हैं। इमेजिन कर लेते हैं ना, जो लोग नहीं जानते हैं लीव्स कैसी कैसी होती हैं वो भी। तो क्या है कि लीव्स कैसी हैं, अल्टरनेट है, एक नोड से एक लीफ अराइज करती है। अल्टरनेट है, अपोजिट, जब एक नोड से दोनों साइड पे लीफ अराइज करती है तो अपोजिट। वर्ल्ड, जब एक नोड से बहुत सारी 3 to 4 5 ऐसे लीव्स इकट्ठे ग्रुप में अराइज करती हैं तो वर्ल्ड होती हैं। अब ये देखिए रेडिकल एंड कॉलाइन है। कॉलाइन क्या होता है, जब मेन स्टेम में जो लीव्स लगी होती हैं वो कॉलाइन होती हैं। एक्जिस्टिपुलेट है यानी कि स्टिप्यूल नहीं है, लीव्स के बेस पे जो छोटी छोटी 2 लीव्स होती हैं वो नहीं है। सेसाइल है या पेट्यूल होगा तो पेट्यूलेट, नहीं होगा तो सेसाइल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सारे टर्म तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत बार ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को बताया हुआ है, आप देखिए। और वेनेशन कैसा है, पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है क्लैडोड का एग्जाम्पल, एस्पैरागस और रस्कस में होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेन स्टेम है यहाँ पे हुक्ड लीफ है, स्केली लीफ, हुक्ड लीफ है। यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड टाइप का है ना, और जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, स्केल जैसी हैं, स्केली लीव्स हैं, निडल लाइक लीव्स हैं इसकी, ठीक है। तो क्लैडोड बोलते हैं इसे। अब क्लैडोड में क्या है कि केवल एक ही इंटरनोड होता है, ठीक है, एक या 2 इंटरनोड हो सकते हैं, एक ही इंटरनोड होता है मोस्टली इसमें, क्लैडोड में। अब एग्जाम्पल क्या है, रेटिकुलेट किस में होता है, रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है, स्माइलेक्स और ट्राइलियम में। ये बहुत बदमाश है ये इसके एक्सेप्शन वाले सारे फीचर्स आ जाते हैं इसके अंदर। रेटिकुलेट, स्माइलेक्स और ट्राइलियम, ये किस में होता है, इसमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जबकि पैरेलल वेनेशन है जनरली इसमें। इसको मत देखिएगा आप, ये थोड़ा गलत बन गया है। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा इतने सारे एग्जांपल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे लिलिएसी फैमिली के फीचर्स। और मेरी वीडियो इस टाइम डेली नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा बहुत वो है, बहुत ज़्यादा बिजी टाइप का चल रहा है इसलिए। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।